ये है रीस और आज ये अपनी गर्लफ्रेंड को उनकी एनिवर्सरी पर सरप्राइज करने जा रहा है। पर रास्ते में उसे एक चेयर दिखती है जो रीस को बहुत पसंद आती है। वो उसे उठाकर घर ले आता है। रीस जूली को फ्लावर्स देता है और उसे उस चेयर के बारे में बताता है। जूली को यह चेयर बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत इसे बाहर फेंकने को कहती है। रीस उस चेयर पर बैठ जाता है और ऐसा करने से मना करता है, पर तभी रीस अचानक से खुद को उसी पेड़ के नीचे पाता है जहाँ उसे ये चेयर पहली बार मिली थी। रीस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो तुरंत उस चेयर को वहीं छोड़कर अपनी कार में बैठकर घर आ जाता है। रीस सब कुछ समझने में लगा ही था कि तभी जूली उसे वही सेम चेयर लाकर सरप्राइज करती है, जिसे देखकर रीस बहुत डर जाता है और जूली को उस चेयर को फेंक देने को कहता है, जिस पर जूली उससे कहती है कि वो पूरे हफ्ते से ऐसे ही बिहेव कर रहा था। वो उसे बताती है कि वो पिछले हफ्ते जब इस चेयर को लेके आया था और फिर जब वापस रखने गया तब से रीस अजीब बिहेव कर रहा है, जिससे रीस को पता चलता है कि उनकी एनिवर्सरी को पूरा एक हफ्ता हो चुका है, जिसका मतलब ये था कि उस चेयर को लाने के बाद से वो पूरा हफ्ता उसे याद ही नहीं था। ये बात रीस को बहुत परेशान करती है और वो ये बात जूली को बताता है, पर जूली इस पर उसे ही बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। रात को जब रीस सो रहा था तो उस चेयर पर उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर जूली भी उठ जाती है और वो भी ज़ोर से चिल्लाती है और अचानक अजीब तरह से हंसकर वापस सो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और चेयर पर बैठा वो आदमी भी गायब हो जाता है। इन सब के बाद रीस को रात भर नींद नहीं आती और सुबह होने के बाद जूली से वो रात के बारे में पूछता है तो जूली ऐसे बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और फिर अचानक से वही बूढ़ा आदमी उसे फिर दिखता है और जूली भी अजीब तरह से बात करने लगती है। वो बूढ़ा आदमी बार बार अपने सर पर पत्थर मारने लगता है। रीस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और अचानक से फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रीस को ऐसा लगने लगता है कि शायद उसकी मेंटल स्टेट खराब हो रही है, तभी उसे ये सब दिखाई दे रहा है। जिस पर जूली अजीब तरह से हंसते हुए नहाने चली जाती है। कुछ देर के बाद रीस को घर में एक लाश मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और इसी बीच उनके घर पे पुलिस भी आ जाती है। जाहिर सी बात थी कि वो उसी लाश के बारे में पूछने आए थे। रीस दरवाज़ा खोलता है और पुलिस ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है और घर की तलाशी लेने लगती है। रीस तब तक उस लाश को बाथरूम में छुपा देता है। इन्हीं सब के बीच उन दोनों पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अपना सर टेबल पर पटकने लगता है और फिर खुद को ही गोली मार लेता है। तभी वो बूढ़ा आदमी और वो लाश जूली के साथ बाथरूम में से चलते हुए आते हैं। और रीस को होश आता है। फिर वो देखता है कि जूली और वो दोनों पुलिस वाले वहीं मरे पड़े हैं और वो बूढ़ा आदमी उस चेयर की पूजा कर रहा है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें एक श्रापित चेयर के बारे में बताया गया है, जिस पर जो भी बैठता है वो पागल होने लगता है। दरअसल इस मूवी को आप कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मूवी में दिखाया जाने वाली चेयर किसी श्राप या मेंटल इलनेस को डिनोट करती है, जिसे रीस गलती से घर ले आया और वो चेयर धीरे धीरे उसे ही पागल कर रही है। मूवी में ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता, जैसे किसी कैरेक्टर का बात करते हुए अपना सर फोड़ लेना, चिल्लाते हुए हंसने लगना वगैरह वगैरह। ये सारे सीन्स रीस की बिगड़ती मेंटल हेल्थ को डिनोट करते हैं और अंत में हम देखते हैं कि रीस उस चेयर के इन्फ्लुएंस में आकर सबको मार देता है। तो ये थी द चेयर शॉर्ट फिल्म की कहानी और इसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। और द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।